आज हम बात करेंगे मिस्र की सभ्यता के बारे में। तो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं का विकास नदियों की घाटी में ही हमेशा से प्रारंभ होता आ रहा है। मिस्र की सभ्यता का विकास वहाँ की प्रमुख नील नदी के किनारे ही विकसित हुआ। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। मिस्र के उत्तर में भूमध्य सागर तथा पूर्व में लाल सागर। मिस्र के दक्षिण पश्चिम में रेगिस्तान है। मिस्र के बीच में नील नदी बहती है। यदि नील नदी मिस्र में ना होती तो मिस्र का सारा क्षेत्र रेगिस्तान हो जाता है। अतः मिस्र के निवासी नील नदी की पूजा भी करते हैं। यही कारण है कि मिस्र को नील नदी का वरदान या नील नदी का तोहफा कहा जाता है। अब अगर हम मिस्र सभ्यता की बात करें तो मिस्र सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलता है तो वो है कला के क्षेत्र में। तो कला हम मिस्र की सभ्यता में कला का विकास के बारे में देखेंगे। तो पहला अगर कला के विकास को देखेंगे तो पहला है पिरामिड। तो मिस्र के शासक महान निर्माता थे। मिस्र वासियों द्वारा सर्वाधिक और अद्भुत पिरामिडों का निर्माण किया गया है। मिस्र के राजाओं की समाधियों के ऊपर एक विशाल पिरामिड आकार का जो कि सर्वप्रसिद्ध गीजा का पिरामिड है, जो कि लगभग एक पिरामिड का क्षेत्र लगभग 13 एकड़ भूमि पर बना हुआ है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 146 मीटर और लंबाई 230 मीटर। इस पिरामिडों में 2.5 टन के 23 लाख पत्थर लगे हुए हैं और इस पिरामिड का निर्माण खुफू द्वारा 3000 ईसा पूर्व में लगभग कराया गया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन पत्थरों का जो जोड़ है बिल्कुल भी कहीं से अलग दिखाई नहीं देता, अर्थात पत्थरों का जोड़ एक बाल के बराबर भी जगह नहीं है। एक अकेले पिरामिड को तैयार करने में 1,20,000 व्यक्तियों को लगभग 20 वर्ष का समय लगा होगा। इस पिरामिड के पत्थरों को जोड़ने के लिए एक बाल की भी जगह नहीं दिखाई देती है। अब हम दूसरी कला विकास की बात करें तो मंदिर कला। तो अगर मंदिर की बात करें तो मिस्र वासियों को पिरामिडों के अतिरिक्त अत्यंत सुंदर मंदिरों का निर्माण भी कराया। मिस्र में मंदिरों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया तथा ये वास्तुकला के अनुपम उदाहरण देखने को मिलते हैं। मंदिर को बनवाने में लगभग 20 वर्ष का समय लगा, जिस मंदिर का नाम था करनाक मंदिर। करनाक मंदिर और लक्सर मंदिर दो प्रमुख मंदिर रहे हैं जो रेत देवता को समर्पित थे। अगर मूर्तिकला की बात करें, मूर्तिकला तो ऐसा कहा जाता है कि मूर्तिकला में उन समय मिस्र की समानता कोई नहीं कर सकता था। मूर्तियों के क्षेत्र में मिस्रवासियों ने काफ़ी उन्नति की थी। ये मिस्रवासी के लोग पत्थर, लकड़ी, हाथी दांत, सोना, तांबा, कांसा तथा मिट्टी में विभिन्न प्रकार की मूर्तिकलाओं का निर्माण करते थे। अब अगर चित्रकला की बात करें तो मिस्र में चित्रकला के अवशेष अधिकतर मंदिरों के दीवारों तथा मूर्तियों पर देखने को स्पष्ट रूप से मिलता है। मिस्र में चित्रकला का विकास वास्तुकला तथा मूर्तिकला के सहायक के रूप में हुआ है। इसमें मिस्र में जैसे अगर चित्रकला में देखे जाए तो मल्लाह पतवारों को चलाता हुआ, युद्ध में भागते हुए हिरणों, तैरती हुई बतखों, बैठी हुई बिल्लियों आदि का चित्र मुख्य रूप से देखने को मिलता है। अब अगर हम अन्य कला की बात करें तो जिसमें है ममी निर्माण कला। ममी निर्माण कला मिस्र के लोगों में ममी बनाने अर्थात मृतक के जो शरीर को सुरक्षित रखने की जो कला है, अर्थात जो मृत व्यक्ति थे उनके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए एक ममी का निर्माण किया जाता था, जिसमें जो कि प्राचीन मिस्र के सम्राटों व अन्य महान व्यक्तियों द्वारा शव के रसायनों को लेप लगाकर सुरक्षित रखा जाता था, जो कि 1892 ईस्वी में प्राप्त जो पहली ममी है वह आज भी सुरक्षित है। अब अगर हम लेखन कला की बात करें तो मिस्र के निवासियों को लिखना भी आता था। लिखने के लिए वे स्याही के तौर पर काजल, गोंद व पानी का घोल तैयार करते थे और मिस्रवासियों की लिपि चित्रात्मक थी। बाद में चित्रों के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग किया जाने लगा। मिस्र में 24 अक्षरों का वर्णमाला भी तैयार की गई थी, जो इन अक्षरों का प्रयोग के साथ
चित्रों के साथ किया जाता था। इस भाषा को इतिहासकारों द्वारा पढ़ा जा चुका है। आदि ये सभी रही हैं जो कि कला तथा विकास में ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अर्थात मिस्र की सभ्यता काफ़ी महत्वपूर्ण सभ्यता